हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में, क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, पेज ऑफ सोल्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। चॉइसेस, डिसीजंस हो सकता है जो आपको अपनी लव लाइफ को लेकर लेने पड़े आने वाले टाइम में। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि देयर इज़ समवन जो कि आपकी तरफ नज़र रख रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो कि वो शायद आप में इंटरेस्टेड है। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जो ऑलरेडी शायद जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपको आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, या फिर कनेक्शन जो है अगर फ्रेंडली कनेक्शन है भी तो उसको आगे लेके जाना चाहता है। दिस पर्सन कैन बी समबडी जो काफ़ी टाइम से आपके साथ है और ये नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये पर्सन एज समबडी जो कि आप जानते हो उसको, जो कि आपकी आपके साथ एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, आगे लेकर जाना चाहता है। आपके पास चॉइस होगी वेदर यू वांट टू गिव दिस पर्सन अ चांस और नॉट। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस ऑफ़र को लेकर, कि आप पहले की तरह एक्ट और रिएक्ट नहीं करो। इन टर्म्स ऑफ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, चीज़ों को वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलो और कोशिश करो कि पर्सन को स्पाई नहीं करो, क्योंकि अगर आप ये सब करते हो, रिपीट करते हो पहली वाली मिस्टेक्स, तो चांसेस हैं कि सिचुएशन ख़राब हो सकती है, चाहे ये पास पर्सन ही क्यों नहीं वापस आ रहा है। और यू नो इफ़ इट्स दैट सेम पर्सन, तो चांसेस है बहुत स्ट्रांग हैं फिर कि आपका एडिक्शन, आपका ऑब्सेशन टुवर्ड्स द पर्सन जो है वो रिवाइव हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि स्टेबल रहे सिचुएशन, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक चीज़ को लाइट हार्टेड वे में लेकर चलना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले कुछ दिनों में, विच इज़ लेस दैन अ वीक टाइम, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। द हेरोफेंट, थ्री ऑफ सोल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। अच्छा, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि आपके पास दो लोग डेफिनेट होंगे, या फिर चॉइस डेफिनेटली होगी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए देयर आर टू पीपल दैट यू गोना बी डीलिंग विद। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि बिकॉज ऑफ द पास्ट दैट आपका इस इंसान के साथ था, उसकी वजह से आप थोड़ा रेजिस्टेंट रहोगे इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पास्ट जो है आपको आपको कुछ कुछ सर्टन वे में बिहेव या एक्ट करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शायद पास में से आप अपने आप को फ्री नहीं किए हो, आप हील नहीं किए हो पास से, विच इज़ गोइंग टू बी द रीज़न जहाँ पर आप कहीं ना कहीं पास्ट के वे ऑफ बीइंग को फॉलो करोगे, जो कि आपके लिए गलत रहेगा। इसलिए चाहे नया पर्सन है, चाहे पास्ट पर्सन है, चाहे वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, अगर कोई लविंग ऑफर आपकी लाइफ में आती है तो मेक श्योर कि आप अपने आप को पहले हील करो बिफोर यू गो इनटू दिस कनेक्शन। अगर आप अपने आप को हील नहीं रखते हो और अगर आप अपने आप को पास्ट के थॉट से प्रोटेक्ट नहीं रखते हो, तो चांसेस हैं कि सिचुएशन आप फिर से ख़राब कर दो अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे वो नेगेटिव सोच के साथ करो, चाहे वो अपने गार्ड्स अप करके करो, चाहे वो ऑब्सेसिव होके करो, लेकिन चांसेस हैं कि आप अपनी लव लाइफ ख़राब कर सकते हो फिर से। सो कोशिश करो कि अपने आप को हील करके किसी कनेक्शन में जाओ और एक नए तरीके से चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करो, कम्युनिकेट और टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मुझे लगता है कि इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा साइंस और गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है अराउंड योर लव लाइफ, और उसके लिए क्या डिसीजंस आपको लेने हैं उसको लेकर भी। सो कोशिश करो कि वो इनर जो गाइडेंस है या जो डिवाइन मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, या फिर सम सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट आपको दिख रही है अपनी लाइफ में, या आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, मुझे लगता है कि अगर आप उसको भी फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन ले पाओगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो है वो
सेकेंड 2 कार्ड्स और लेते हैं पहले. Knight of Swords and 4 of Cups. मुझे लगता है कि अगर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहता है, या जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्रश है जिसको आपके ऊपर, अगर अपनी फीलिंग्स रिवील करता है, तो आई रियली डोंट सी यू टेकिंग एक्शन. मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करोगे उस कनेक्शन से, क्योंकि आपके जहन में शायद कोई पास्ट पर्सन होगा या उसके साथ रिकन्सिलिएशन का थॉट होगा आपके माइंड में. तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ज़रूर करोगे इस ऑफ़र को लेकर, चाहे वो नया पर्सन है चाहे वो पास्ट का पर्सन है. मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे. आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट भी होगे ये सोच कर कि मुझे ये ऑफ़र ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. कहीं ना कहीं अगर आप अपने नेगेटिव माइंडसेट से या नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकल आओ, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट. अगर आप अपने आप को इसी सोच में रखते हो, तो मुझे लगता है कि आप अपने लिए चीज़ें और ख़राब करोगे, डिले करोगे अपनी लव लाइफ में होने वाले चीज़ों को. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले दिनों में आप डिसीजन लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज़ समवन जो कि आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है. और आना इट्स मोर लाइक कि ऐसा लग रहा है कि वो आना चाह रहा है, आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाह रहा है. चाहे वो पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है, लेकिन जो भी है वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाह रहा है. जब आप अपने पास्ट में से निकल आओगे तो ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे. सीम्स लाइक कि जो भी ऑफ़र है ये स्टेबल है. ये जो भी पर्सन है, चाहे इवन के पास का पर्सन भी वापस आ रहा है, तो किसी स्टेबल ऑफ़र के साथ आ रहा है. सो ट्राई कि आप इस कनेक्शन को वेस्ट ना होने दो अपने रॉन्ग एटीट्यूड के साथ, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट से नहीं निकलते हो, पास्ट का बैगेज ड्रॉप नहीं करते हो, आप इस कनेक्शन को सही पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं सकोगे. नेगेटिव बिलीफ के साथ जब देखोगे तो चीज़ें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं. लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इन द गिवन सिचुएशन. गाइडेंस क्या है इन द गिवन सिचुएशन आपके लिए. लेट्स सी. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. So आपको दिल में ऑलरेडी पता है, दिल से आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ आपके लिए करना सही है और क्या चीज़ करना गलत है. तो डू वट मेक्स यू फील राइट. वो करो जिसको करके आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, हैप्पी रहते हो. कोशिश करो कि अपनी हैप्पीनेस चूज़ करो राइट नाउ. पास्ट के फियर्स और नेगेटिविटी को चूज़ करने की बजाय कोशिश करो कि हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी चूज़ करो और मूव फॉरवर्ड बिलीविंग कि कुछ अच्छा हो जाएगा. चाहे पास्ट पर्सन है तब भी, चाहे नए पर्सन है तब भी. कोशिश करो कि नेगेटिव और पास्ट के जो फियर्स हैं उनको वापस नहीं अपने ऊपर हावी होने दो. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.